तमिलनाडु की राजनीति में अब शह और मात का खेल अपने चरम पर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जो डीएमके कांग्रेस अलायंस को मजबूत करने के लिए कम एआईएडीएमके और बीजेपी अलायंस की कमर तोड़ने के लिए बना है। चेन्नई में सीएम स्टालिन की मुलाकातों की तस्वीरों ने पूरे तमिलनाडु में सियासी सुनामी ला दी है। स्टालिन ने 24 घंटे में एक साथ 2 बड़े मोहरे चल दिए हैं। 2 दिन पहले प्रेमलता विजयकांत को अपने कैंप में लेकर आए थे डीएमडीके से। एक दिन पहले यानी कल ओ पनीरसेल्वम से मुलाकात करके एक और अलायंस कंफर्म कर दिया। ये अपने अलायंस की मजबूती के लिए नहीं बल्कि विपक्ष की बर्बादी के लिए है। स्टालिन का सीधा संदेश है, विपक्ष को इतना बांट दो कि बीजेपी और पलानी स्वामी के पास सिर छुपाने की जगह न बचे। एम.के. स्टालिन और पूर्व सीएम और जयललिता के परम भक्त ओ पनीरसेल्वम की मुलाकात किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं थी। राजनीति के 2 धुर विरोधी, 2 अलग किनारों के नेता एक ही कमरे में मिले। मुलाकात ने 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले नए समीकरणों को जन्म दे दिया है। क्या ये सिर्फ एक शिष्टाचार की भेंट थी या पर्दे के पीछे कोई बड़ी खिचड़ी पक रही है? तमिलनाडु विधानसभा परिसर में सत्र खत्म होते ही अचानक सबकी नजरें ठहर गईं। ओ पनीरसेल्वम हाथ में बुके लिए स्टालिन के कमरे की ओर बढ़े। सियासत में कहते हैं ना कि कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता, ना ही कोई स्थायी दोस्त। आज वही नजारा चेन्नई में दिखा। घंटों चली इस चर्चा ने कयासों के बाजार को गर्म कर दिया है। याद रहे, ये वही ओपीएस हैं जो कभी जयललिता के सबसे भरोसेमंद थे और अब एनडीए से नाता तोड़कर अपनी नई राह तलाश रहे हैं। मुलाकात के बाद ओपीएस के समर्थकों ने खुलेआम स्टालिन को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के नारे लगा दिए हैं। विधानसभा में उनके समर्थक भी डीएमके स्टालिन के गुण गाने लगे। देखिए इन तस्वीरों को। ओपीएस के चेहरे की मुस्कान और स्टालिन का गर्मजोशी से स्वागत। ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। सूत्रों की माने तो ओपीएस के समर्थक उन्हें डीएमके गठबंधन में शामिल होने की सलाह दे रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो तमिलनाडु की राजनीति का भूगोल पूरी तरह बदल जाएगा। हालांकि ओपीएस इसे एक शिष्टाचार की भेंट बता रहे हैं, लेकिन राजनीति में शिष्टाचार के पीछे अक्सर तख्ता पलट छिपा होता है। क्या जयललिता के सिपा सालार अब करुणानिधि की विरासत के साथ खड़े दिखेंगे? इंतजार कीजिए, क्योंकि असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। कल तक जो ओपीएस अम्मा की विरासत के दावेदार थे, आज वो स्टालिन के दरबार में नजर आए हैं। लेकिन ये दोस्ती सिर्फ हाथ मिलाने तक सीमित नहीं है। स्टालिन की रणनीति का प्लान ये है कि ओपीएस को साथ लेकर एआईएडीएमके के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाई जाए। प्लान बी, ओपीएस के जरिए बीजेपी और पलानी स्वामी के बीच पहले से मौजूद दरार को और भी ज्यादा गहरा किया जाए। बीजेपी लंबे समय से एआईएडीएमके के साथ अपना आधार बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर ओपीएस जो कभी बीजेपी के करीब माने जाते थे अब डीएमके के साथ खड़े दिखते हैं तो बीजेपी का सारा गणित बिगड़ जाएगा। स्टालिन जानते हैं कि अगर विपक्ष बिखरा रहेगा तो 2026 की राह में ज्यादा रोड़े नहीं बचेंगे। ओपीएस एनडीए में थे, चुनाव से पहले एनडीए छोड़ना पड़ा क्योंकि ईपीएस बीजेपी के साथ हो लिए। ये केवल एक सीट का खेल नहीं है, वर्चस्व की जंग है। स्टालिन ने ओपीएस को अहमियत देकर पलानी स्वामी को सीधा संदेश दिया है कि आपके अपने ही अब हमारे साथ है। जब विपक्षी खेमा आपस में ही उलझा रहेगा तो बीजेपी एआईएडीएमके का गठबंधन चुनाव से पहले ही कमजोर पड़ जाएगा। यही तो है स्टालिन की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। ओपीएस और स्टालिन के बीच कुछ चल रहा है। इसका इशारा अगस्त में भी मिला था जब मॉर्निंग वॉक करते हुए ओपीएस की स्टालिन से मुलाकात हुई थी। मॉर्निंग वॉक करते हुए ओ पनीरसेल्वम, पॉपुलरली नोन एज ओपीएस, यानी कि उन्होंने बीजेपी से अलायंस तोड़ दिया था। अभी अलायंस का कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन एक दूसरे को लेकर बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ समझा जा रहा है। एआईएडीएमके एमजी रामचंद्र की बनाई हुई पार्टी है, जिसे जयललिता बहुत आगे लेकर गईं। 2016 में सीएम रहते जयललिता की मौत ने एआईएडीएमके की जड़ें हिला दी। सत्ता भी गई, पार्टी भी टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गई। मौत के बाद जयललिता के 2 बड़े भक्त पनीरसेल्वम और ईपीएस पलानीस्वामी आपस में सत्ता के लिए लड़ पड़े। दोनों के हाथ से सत्ता ही चली गई। जयललिता के लिए ओ पनीरसेल्वम पलानीस्वामी से कहीं ज्यादा प्रिय रहे। ओपीएस 3 बार सीएम बने सिर्फ और सिर्फ
जयललिता के पसंद के कारण। उन पर जयललिता के इशारे पर पपेट सरकार चलाने के आरोप भी लगे। उन्होंने कभी इसकी परवाह नहीं की। जब जैसे जयललिता बरी होती रही, पनीरसेल्वम कदमों में गिरकर उनके लिए कुर्सी खाली करते रहे। पनीरसेल्वम जयललिता के नेचुरल राजनीतिक वारिस माने जाते हैं, लेकिन जयललिता के बाद ओपीएस के लिए चीजें पार्टी में खराब होती रही। पलानीस्वामी ने असली एआईएडीएमके होने का दावा करते हुए पनीरसेल्वम को निकाल दिया। पनीरसेल्वम पलानीस्वामी के खिलाफ असली पार्टी और जयललिता के असली वारिस की लंबी लड़ाई लड़े, लेकिन जीत नहीं पाए। ईपीएस के हाथ एआईएडीएमके का नाम, निशान, सब कुछ आ गया। ईपीएस खुद भी मंझधार में फंसे हैं। सर्वाइवल के लिए कभी बीजेपी से अलायंस करते हैं, कभी तोड़ते हैं, लेकिन भाग्य फिर भी नहीं बदल रहा। माना जाता है कि सीमित एक वोट बैंक है जो जयललिता के नाम पर ओपीएस के लिए सहानुभूति रखता है, जिसे ईपीएस पसंद ही नहीं करते। उसके लिए ओपीएस एक विकल्प है। ओपीएस थेवर कम्युनिटी से है, जिसे पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल माना जाता है। सेंट्रल और सदर्न तमिलनाडु में थेवर असरदार माने जाते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में ओपीएस को एनडीए में लेकर बीजेपी चुनाव लड़ी, तब ईपीएस बीजेपी को पसंद नहीं करते थे। चुनाव तीनों के लिए डिजास्टर साबित हुआ। तब से बीजेपी के रंग ढंग ओपीएस के लिए बदलने लगे। पनीरसेल्वम चाहते थे कि बीजेपी उन्हें वैल्यू करे। पीएम मोदी से मिलने का समय मांगा था, लेकिन मोदी ने कोई इंटरेस्ट दिखाया नहीं। अमित शाह के तमिलनाडु दौरे में भी उनकी कोई पूछ नहीं हुई थी। ओपीएस ने बड़ा स्टैंड लेते हुए अपनी ओर से बीजेपी से अलायंस तोड़ दिया। तब किसी को अनुमान नहीं रहा कि जीवन भर जयललिता और एआईएडीएमके में रहकर राजनीति करने वाले एक दिन डीएमके और स्टालिन के साथ हो जाएंगे। शेष भारत की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं। और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए आप बने रहें न्यूज़ तक और तक 360 के साथ। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।